हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एरर बाउंड्रीज एंड एरर हैंडलिंग स्ट्रेटजीज भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले जानते हैं व्हाट आर एरर बाउंड्रीज। तो एरर बाउंड्रीज रिएक्ट कंपोनेंट में होती है जो हम कैच करते हैं जावास्क्रिप्ट के एरर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, उसके ट्री के अंदर, और लॉग करते हैं उन एरर को हम डिस्प्ले पे और एक फॉलबैक यूआई फिर करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द इंटायर ऐप। जब कुछ भी छोटे मोटे एरर्स आते हैं तो हमारी पूरी ऐप क्रैश नहीं होनी चाहिए, हम उसकी जगह कुछ एरर फॉलबैक दे दें या कुछ एरर शो कर दें। ओके, डायरेक्ट पूरी यूआई क्रैश नहीं होना चाहिए कि हमारे कंपोनेंट में डायरेक्ट वाइट स्क्रीन आ गई। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एरर बाउंड्रीज, जहाँ पे पर्टिकुलर जहाँ पे एरर आ सकते हैं। तो उसको कब यूज़ करना चाहिए हमको एरर बाउंड्रीज का, जो हमको प्रिवेंट करना रहे पूरी ऐप को ब्रेक करने के लिए कंपोनेंट फेल होने से पहले। तो कैसे फॉलबैक यूआई कैसे फेल कर सकते हैं, हम समथिंग इवेंट शो कर सकते हैं यूजर को, लॉग एरर शो कर सकते हैं, मॉनिटरी टूल्स होते हैं, इसमें फेनेट्री होता है, लॉग रॉकेट होता है, जिनके यूज़ करके हम एरर शो कर सकते हैं उसके कॉन्सोल में। यूजर के लिए डेवलपर के लिए हम सकते हैं कॉन्सोल में एरर शो कर सकते हैं पर्टिकुलर, ओके, डिबग करके। तो हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं एरर बाउंड्री को, तो हम या तो क्लास कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एरर बाउंड्री को। जैसे हमने क्लास बनाई एरर बाउंड्री, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर लिया प्रॉप्स, उसमें हमने उसकी जो जितने भी एरर थे अगर वो एरर हो गए तो उसमें जो डिराइव एरर आएंगे यूजर के, उसको अगर ट्रू कर देगा और उसमें हम कंपोनेंट को अपडेट करेंगे तो कुछ भी पर्टिकुलर एरर आ रहा है तो हम क्या रेंडर करेंगे, हम रेंडर करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसका यूज़ क्या है कि जब भी हमारा एरर बाउंड्री हम पूरे जितने भी हमारा कोड है उसको रेप कर देंगे एरर बाउंड्री के अंदर। ओके, तो जो भी उसके पार्ट में एरर आएगा तो वो डायरेक्ट एक एरर शो करेगा, उसकी इंटायर एप क्रैश नहीं होगी, पर्टिकुलर कुछ यूजर को कुछ इंटरफेस शो होगा कि कुछ एरर आया है। ओके, तो वोट एरर आर कौन कौन से एरर बाउंड्री होती है, जैसे रेंडर एरर, लाइफ साइकिल एरर, कंस्ट्रक्टर एरर, और कौन से एरर कोड नहीं करता, जो एरर इवेंट हैंडलर के एरर आते हैं, जो अफिंग कोड के फेड टाइम आउट के एरर आते हैं, जो फॉरवर्ड फाइड रेंडरिंग के एरर आते हैं, और जो एरर बाउंड्री इटसेल्फ आते हैं वो वाले एरर फॉलो नहीं कर सकता। तो अगर हमको हैंडल करना है इवेंट हैंडलर एरर तो उसके लिए हम रिएक्ट में क्या करते हैं, कैच का यूज़ करते हैं। जो कोई भी स्टेटमेंट है अगर हम उसको रन करना है तो हम क्या ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो कैच क्या करता है, कैच कर लेता है जितनी भी, जैसे हमने कुछ भी चीज ट्राई करी तो हमारे कुछ इंप्लीमेंट करना है कुछ फंक्शन, अगर वो फंक्शन फॉल बैक करा तो हम क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे। कैच क्या करता है, वो फंक्शन को पूरा कोड मतलब हमारे टेस्ट नहीं होता, वो हमको कंसोल में एरर शो करता है कि ये एरर आया पर्टिकुलर। ओके, तो इसमें एक और एग्जांपल होता है एरर ट्रिगर्स। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमारी एरर अगर क्रैश कर रही है तो हम उसमें कुछ पर्टिकुलर न्यू एरर शो कर सकते हैं बगी कंपोनेंट का यूज़ करके। में शूट क्रैश का एक फंक्शन आता है, उसका यूज़ करके हम कुछ पर्टिकुलर एरर शो कर सकते हैं, जैसे आई क्रैश्ड, आई एम फाइन, ये पर्टिकुलर, इसको भी हमको एक पैकेट में हमको रेप करके कंपोनेंट्स के अंदर डालना पड़ता है। तो अगर उस कंपोनेंट में हम लिखेंगे शुड क्रैश ट्रू, तो अगर कुछ भी इसमें एरर आया तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है एरर हैंडलिंग की रिएक्ट में, तो हम यूज़ करते हैं एरर बाउंड्रीज का। पहला जो कैच करता है रेंडर टाइम क्रैशेस ग्रेसफुली, फिर सेकंड है हम रेप करते हैं कंपोनेंट को फोर के साथ, तो ओनली कैच करता है जो वो जरूरत होती है। थर्ड है यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग और लॉगिंग टूल्स का, फेनेट्री, लॉग रॉकेट और टेक जेएफ का। फोर्थ है हमारा कैच एफिंग एरर, जो यूज़ करता है कैच और ट्राई कैच और अफिंग अवेट का यूज़ करता है। ओके, जो अफिंग एरर करने के लिए। और हैंडल इवेंट एरर मैनुअली, जो हम यूज़ ट्राई कैच का यूज़ करते हैं इनफाइड एक इवेंट्स के अंदर, हैंडलर्स के अंदर हम खुद से करते हैं उसके हैंडल जो भी एरर के करने हैं। और यूज़ करते हैं हम फॉलबैक यूआई का, जो प्रोवाइड करता है कि हमें फीडबैक यूजर को इंस्टेड ऑफ ब्लैक स्क्रीन, या तो कुछ यूजर को पर्टिकुलर यूआई शो करेगा या तो ब्लैंक स्क्रीन शो नहीं करेगा। ओके, और हम स्प्लिट कर सकते हैं एरर बाउंड्रीज को पर फीचर्स के बारे में। जैसे हमने फीचर कोई फीड एरर आ गया, फीड के लिए पर्टिकुलर एरर, कोई मतलब जो पर्टिकुलर फीड के लिए अलग अलग पेजेस रहते हैं उसके हिसाब से भी हम एरर शो कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए। और हम कंबाइन कर सकते हैं सस्पेंस का। ओके, तो जो हम सस्पेंस होता है उसको हम एरर बाउंड्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लेजी का कंपोनेंट होता है लोडिंग एरर हैंडलिंग के लिए, हम उसका भी कर सकते हैं। हम फॉलबैक में क्या करेंगे, लोडिंग कर देंगे, तो कुछ भी एरर आएगा तो उसकी जगह क्या शो होगा, लोडिंग शो होगा। ओके, तो हम इसका भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको समरी की बात करूं तो एरर बाउंड्री क्या क्या होती है, जब हम कैच करते हैं रेंडर टाइम पे एरर जो यूआई में डिस्प्ले में यूआई शो होता है, और इसमें होता है सेकंड होता है ओनली इन क्लास, जो भी क्लास कंपोनेंट होते हैं उसमें शो होता है। और कब यूज़ करना चाहिए, जब हमारे को रिस्की कंपोनेंट और आउटर फीचर हम क्रिएट करें तब हमको यूज़ करते हैं। बेस्ट काय के लिए होता है ये लेवी लोडिंग, डाटा फेचिंग, और थर्ड पार्टी यूआईएफ के लिए बेस्ट होता है। किसके लिए नहीं होता, जो अफिंग अवेट होते हैं ना फिर इसके लिए हमारा वो वाला नहीं होता। और हम कभी कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, हम फेनेट्री, फायरबेस, क्रैश एनालिटिक्स, इनका यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे इसमें क्या एरर आया है। ओके, और कब जैसे कि रियूजेबल एरर बाउंड्री कंपोनेंट बनाते हैं हम लॉगिंग के साथ, हम उसको पर्टिकुलर बना सकते हैं। ओके, और हमको क्रिएट करके मैंने जो भी आपको बताया था ऊपर, हम उसको करके हम एरर फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी जो एरर बाउंड्रीज थी हम और इनको हमारे माइंड में रखें और उस हिसाब से हमारा कोड लिखेंगे तो हमारे यूजर को डायरेक्ट वाइट स्क्रीन नहीं शो होगी, वो डायरेक्ट उसको पर्टिकुलर एरर के बारे में पता होगा, तो कुछ लोडिंग स्क्रीन आएगी। ओके, तो अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।